नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यानी कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसको ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। यानी कि नर्मदा के पास सोना है, इसका मतलब है वो अमर है। यानी कि सोना जिसके पास रहता है वो अमर रहता है, यानी अमीर रहता है। तो इसका यानी कि उद्गम स्थल की बात कीजिएगा आप, इसका उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, इसको याद कर लेना आप। जबकि नेपाल हिमालय है, यह गलत हो जाएगा। मानसरोवर झील है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड से निकलती है नर्मदा और सोन, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये देख सकते हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर में 2 अंतिम में छूट गया है मेरे भाई, ठीक ना। लगा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया, पीपीएससी में पूछा गया है। 2016, 19 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं चलता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है नोट में दिया हुआ है कि नर्मदा और सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको भी आपको याद रखना है। नर्मदा अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? नर्मदा अरब सागर में जाके गिरती है मेरे भाई। और वही सोन नदी की मैं बात करूँ तो ये उत्तर पूर्व की ओर बह करके पटना के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा की लंबाई की मैं बात करूँ तो नर्मदा की लंबाई हो जाता है 1312 किलोमीटर। जबकि सोन की लंबाई की मैं बात करूँ, सोन की लंबाई हो जाता है 784 किलोमीटर। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है मेरे भाई। आप सभी जानते हैं कि इसको इस ट्रिक से आपको याद करना है कि चिनाब नदी जो है मेरे भाई कहाँ से निकलती है। आप चुनाव के समय में देख सकते हैं कि बड़ा लालच, यानी कि चुनाव समय में नेता लोग बहुत बड़ा लालच देता है। यानी कि बड़ा बड़ा लालच देता है, बड़ा लालच मेरे भाई। चुनाव के समय में नेता लोग बहुत बड़ा लालच देता है। इसी ट्रिक से चिनाब नदी कहाँ से निकलती है तो बड़ा लच्चा से निकलती है। कहाँ से? इसका आंसर हो जाएगा बड़ा लच्चा। यानी कि चुनाव के समय में नेता लोग बहुत लालच देता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, इस ट्रिक से इसको याद कर लेना है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है तो बड़ा लच्चा से, ठीक ना। चलिए मैं चलता हूँ। इसकी देखिए नोट में दिया हुआ है कि चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। उसके बाद चिनाब नदी का जन्म की स्थल की मैं बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में तारी नामक स्थान पर दो नदियों चंद्र और भागा के आपस में मिलने से मेरे भाई चिनाब नदी का मेरे भाई चिनाब नदी का जो है मेरे भाई यानी कि नदी बनता है और उसका यानी कि जन्म होता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, एमपीपीएसएस में 2014, 17, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ आप वीडियो में मेरे भाई बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। सिंधु नदी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी में कहाँ से निकलता है मेरे भाई, तो ये आप जानते हैं। इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। साधु का बहुत मान सम्मान होता है, ठीक ना। साधु का बहुत मान सम्मान होता है मेरे भाई। इसीलिए मैं बात करूँ तो मान से हो जाएगा, मान से क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील। यानी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है मेरे भाई, ये हो जाएगा मानसरोवर झील। कहाँ से? मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलता है। और सिंधु नदी की लंबाई की मैं बात करूँ तो 3180 किलोमीटर है। जबकि इसकी लंबाई भारत में मैं बात करूँ तो 1114 किलोमीटर मात्र है, ठीक ना। सिंधु नदी की सहायक नदी की मैं बात करूँ, इसकी सहायक नदी को आप याद चुनाव हो जाएगा मेरे भाई, रावी हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, व्यास हो जाएगा और सतलज हो जाएगा। यहाँ चुनाव लिखा गया थोड़ा मिस्टेक से, रावी, व्यास और सतलज हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है और अंत तक ये वीडियो को देखना है आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही साझा किया जा रहता है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एसएससी, बिहार एसएससी, एमपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी कहाँ से निकलता है, यानी कि झेलम नदी कहाँ से निकलता है मेरे भाई, चीज़ों को आपको याद रखना है। शेषनाग, जब ये मेरे भाई इसको इस तरीके से याद करना है, जबकि शेषनाग यानी कि शेषनाग यानी कि जब सांप काटेगा, शेषनाग जब काटेगा तो झेल फंसेगा। तो इसीलिए झेलम नदी का कहाँ से निकलती है, ये शेषनाग से निकलती है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना मेरे भाई। शेषनाग से निकलती है। कहाँ से निकलता है? शेषनाग से निकलता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई।
अगली क्वेश्चन देख सकते हैं क्या। अगली क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ कि रावी नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ से रावी नदी की बात होता है, यानी कि रावी नदी कहाँ से निकलता है मेरे भाई। यहाँ है कि रावी नदी, यानी कि अगर रावी जो है मेरे भाई, रावी को अगर रोक के रखिएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, रोक के रखिएगा तो तंग कीजिएगा। तो इसी ट्रिक से आपको याद रखना है, रावी को तंग कीजिएगा, यानी कि रावी जो है मेरे भाई रोहतांग दर्रे से निकलता है। रावी नदी कहाँ से निकलता है, रोहतांग दर्रे से निकलता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। रावी नदी की लंबाई की मैं बात करूँ तो 720 किलोमीटर है रावी नदी की लंबाई, ठीक। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो में क्या चीज़ पे लेकर आऊँ, और इसी तरह मैं आपको वीडियो साझा करूंगा, जिससे आपको जो है जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, लगभग में 5 क्वेश्चन पढ़ाया गया है। मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आपको नहीं छूटेगा, ठीक ना। और मैं समझ भी गए होंगे और याद भी हो गया होगा, ठीक। इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक ना। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।